वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए लेकिन अभी तक उन्होंने बाय नहीं किया, या वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने ऐड टू कार्ट भी किया लेकिन अभी तक चेकआउट नहीं किया, यानी कि उन्होंने भी अभी तक बाय नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए या जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन चेकआउट नहीं किया, सिर्फ ऐसे लोगों को आप अपनी ऐड दोबारा दिखाएं? ठीक है, इससे हम कहते हैं रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करना। काफी चांसेस होते हैं कि ये ऑडियंस कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय कर लेती है। ठीक है, इससे हम कहते हैं रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करना। डिजिटल मार्केटिंग में दो तरह की कैंपेन होती है, एक होती है प्रोस्पेक्टिंग के लिए और एक होती है रीटारगेटिंग के लिए। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल 60% मार्केटिंग बजट प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, और 40% मार्केटिंग बजट हम यूज करते हैं रीटारगेटिंग के लिए। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करने के लिए कस्टम ऑडियंस फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चले बगैर टाइम जाए कि अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करने के लिए कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। आपने क्या करना, आपने सिंपली अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के अंदर आके आपने अपने ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के अंदर आके आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो का ऐड अकाउंट है वहां पे आपने आना। आपने अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से कुछ भी कोई कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। यहाँ पे आपने आने के बाद आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑडियंस का एक टैब नजर आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने आके अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। आपने यहाँ पे क्रिएट कस्टम ऑडियंस है और लुक लाइक ऑडियंस और एक सेव्ड ऑडियंस होती है। तीन तरह की ऑडियंस होती है। ठीक है जी, कस्टम ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। दो तरह की ऑडियंस होती है, एक होता है सोर्सेज, एक होता है योर सोर्सेज और एक होता है मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज यानी कि आपकी वेबसाइट, आपके कस्टमर की सीएसवी में ऊपर कोई लिस्ट बनी होगी। सीएसवी में लिस्ट, ऑफलाइन एक्टिविटी, आपके मोबाइल ऐप की एक्टिविटी, कैटलॉग। इसी तरह मेटा सोर्सेज यानी कि मेटा, फेसबुक के ऊपर जो वीडियो आपने रन की वो वाली, इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट्स, फेसबुक पेज और ऑन फेसबुक लिस्टिंग, शॉपिंग एड। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये अभी मैं आपको वेबसाइट के ऊपर मैं ये सारी की सारी एक एक करके आपको दिखाता हूं कि आपने ये ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। दो तरह की होती है ऑडियंस होती है, एक होती है प्रोस्पेक्टिंग के लिए और एक होती है रीटारगेटिंग के लिए। बल्कि कैंपेन भी आपने दो तरह की चलानी होती है। ये होती है रीटारगेटिंग के लिए, ये वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, आपकी कस्टमर लिस्ट है, यानी कि वो लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से पहले से जानते हैं। ये उस वक्त ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस सिर्फ उस वक्त बनाते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहले जानते हैं। उन्होंने बाय किया है, उन्होंने आपके फेसबुक पेज के ऊपर आया, उन्होंने कोई वीडियो देखी है, कोई लीड फॉर्म फिल किया, इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड देखा है, शॉपिंग ऐड देखा है, फेसबुक पेज को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक कमेंट शेयर किया है। यहाँ आपके वो कस्टमर लिस्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये बनानी कैसे है। कि ऑडियंस क्रिएट करेंगे, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड पे आ गया। ये वाला ऑप्शन आपका जो मेन एड मैनेजर आएगा, यहाँ पे आपने इसके ऊपर जाके आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है। एक है कि आप जैसे ही कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप वहां पे भी सेव्ड ऑडियंस, आप जैसे ही कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप वहां पे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट करें जब आपने कस्टम और लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे जाके एक कैंपेन, एक वैसे को कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं, लाइक एंगेजमेंट की कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं, डमी कैंपेन। ये मैंने दे दिया। अभी मैं डायरेक्ट आपको ऑडियंस के, यानी कि जो हमारा एड ग्रुप लेवल होता है, यहाँ पे हमारी ऑडियंस होती है। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट और ऑडियंस की यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाता हूँ जी ऑडियंस के सेगमेंट पे। ठीक है, ये बजट आ गया, ये ऑडियंस आ गया। ठीक है, ऑडियंस के सेगमेंट में आके मैं ये वाला ऑडियंस के सेगमेंट है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आके ये वाला जो हमारे पास सेक्शन है, ये वाला ये वाला। ठीक है, अब मैं आ गया एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एक होती है कि हमने लाइक कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, आपने उनको दे देना है। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास लोकेशन। वंस अगेन मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है। एक्सेल के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे, अभी खुलेगा नहीं,
ठीक है जी, आपने क्या करना है, एक ही एड ग्रुप, एक एड ग्रुप है ना, इसके अंदर आपने पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रख के ऐड नहीं चलानी। अगर आप चाहते हैं कि आपने फ्यूचर में, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज भी करें, तो कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए आपने एक एड सेट, यानी कि ये एड सेट है ना, तो ये एड सेट आपने लेना है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो मेन सिटीज हैं उनको एक एड ग्रुप में इकट्ठा करना है। ठीक, इसी तरह जो आपके दूसरे स्मॉल सिटीज हैं उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, लेफ्ट हैंड पे डुप्लीकेट कर लें और उसके अंदर आप दूसरे सिटीज को क्रिएट करें। इससे फायदा क्या होता है कि जब आपने फ्यूचर में अपने एड सेट को ऑप्टिमाइज करना होता है, आपने देखना होता है कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप हर एड सेट को अच्छा अलग अलग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एड सेट, यानी कि कौन सा सिटी, कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपने किसको ऑप्टिमाइज करना। अगर आप एक ही, अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एक ही, यानी कि एक ही एड ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर पाकिस्तान भी रख देते हैं, एज भी इकट्ठी रख देते हैं, जेंडर भी इकट्ठी रख देते हैं, तो एक्चुअली आप डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। आप फ्यूचर में उसको किस बेसिस पे ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने सिटीज के हिसाब से आपने सेपरेट करना, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एज के ऊपर आके अगेन एज के ऊपर आपने यहाँ पे एक ही एड ग्रुप के अंदर आपने तमाम एज को नहीं रखना, आपने पहले रखना है एक 18 से लेकर 35 तक, ठीक है, 18 से 35 तक। और इसी तरह आपने पहले रखना है जेंडर, जेंडर के ऊपर भी आपने क्या रखना है, मेल रख लें, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो लोग जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं, या आपने आपकी जो भी स्पेसिफिक सिटी है, ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक सिटी आपने यहाँ पे लोकेशन में मार्क किया होगा, एक मेल, ये एज, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने डिटेल्ड टारगेटिंग आ जाए, ठीक है। एक्चुअली जो सेव्ड ऑडियंस की होती है, डिटेल्ड टारगेटिंग ज्यादातर यूज होती है कोल्ड, जिसे कोल्ड ऑडियंस कहते हैं उसके लिए, और ये टोफू के लिए यूज होती है, ठीक है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग के ऊपर क्लिक किया और ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, तीन ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। आपने, मैं सारी ऑप्शंस वन बाय वन आपको पढ़ के नहीं बता सकता, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जेनेरिक अंदाज में। जब आप अपनी कैंपेन क्रिएट करें तो आपको ये सारी ऑप्शंस आपने एक एक बार रिव्यू जरूर करना है। डेमोग्राफिक्स में क्या होता है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखाएं जिनके जिनके बेबीज हैं अप टू 12 मंथ्स के, ठीक है, ऐसे पेरेंट्स को आप अपनी ऐड दिखाएं जिनके बेबीज हैं 12 मंथ्स के, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं पेरेंट्स के ऊपर। इसी तरह आप यहाँ से मजीद ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वर्क बहुत अच्छी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं जो कि हबीब बैंक में काम करते हैं, या एमसीबी बैंक में काम करते हैं, या अस्करी बैंक में काम करते हैं, आपने अपना एम्प्लॉयर को आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आपने अपनी ऐड दिखानी है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे एम्प्लॉयर क्लिक किया, यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक, ठीक है, आपने उसका टाइप करना है हबीब मेट्रो हबीब बैंक, ठीक है, और ये वो लोग हो जाएंगे। हबीब बैंक आ गया, मैं देखता हूँ एमसीबी, ठीक है, एमसीबी के अंदर ये आगे एम्प्लॉयज, ठीक है। एमसीबी, इसका एम्प्लॉयज वाला, इंटरेस्ट वाला नहीं लेना आपने, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब है कि वो लोग जिनका इंटरेस्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल बैंकिंग में, ठीक है। एमसीबी बैंक का मतलब एम्प्लॉयर्स, ठीक है, वो लोग जिन्होंने अपने आप को फेसबुक के ऊपर बताया है कि मैं एमसीबी बैंक में काम करता हूँ, ठीक है, ये दोनों उसी के अंदर है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके ऐड किन लोगों को चांसेस है दिखाई देगी, वो लोग जिन्होंने फेसबुक के ऊपर बताया है कि मैं एमसीबी बैंक में काम करता हूँ, ठीक है। कुछ लोग फेक भी होते हैं, एनीवेज आपका जो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो जो प्रोस्पेक्ट है वो फिक्स एमसीबी के अंदर काम करते होंगे, 10-20% लोग फेक भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे ब्राउज के बटन पे क्लिक किया, डेमोग्राफिक्स में गए, तो आप वर्क आ गया। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मैंने ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखानी है जो कि
लार्ज बिजनेसेस में काम करते हैं, ठीक है, या जो बिजनेस डिसीजन मेकर हैं, या जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट्स में काम करते हैं, इस तरह आप इंडस्ट्रीज की बेसिस पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइक बहुत अच्छी चीज होती है आप इसकी सिलेक्शन करने के लिए। जॉब टाइटल के लिए आप बता सकते हैं मैं हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ मार्केटिंग, यानी कि ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ जो हेड ऑफ मार्केटिंग में, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग में, कि यहाँ हेड ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग की पोजीशन पे काम करते हो, तो आपको आप इस बेसिस पे भी अपने लोगों की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह एक बहुत और अच्छी ऑप्शन है जो कि हम ज्यादा यूज करते हैं, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऐड ऐसे लोगों को दिखाऊं जो कि अगर फीमेल है, अगर मैंने यहाँ पे मेल रखा है कि उनको वो शॉपिंग एंड फैशन के ऊपर इंटरेस्ट हो, यानी कि फैशन एक्सेसरीज में, हैंडबैग, ज्वेलरी, ठीक है, सन ग्लासेस, ठीक है, इनके ऊपर उनका वो, यानी कि उनका ये इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट के ऊपर जाके मैंने ये अपने इंटरेस्ट देख लिए कि मेरी, अब आपका ने सबसे पहले अपने ऑडियंस का पर्सोना बनाना है कि आपका जो जो प्रोस्पेक्ट है या जो आपका कस्टमर हो सकता है उसका इंटरेस्ट किस किस में है। लाइक वो हैंडबैग्स भी लेता होगा, ज्वेलरी भी लेता होगा, या वो लेती होगी, या सन ग्लासेस में भी उसका इंटरेस्ट होगा, तो उनको आप अपनी ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज करनी है आपने, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की टारगेटिंग करने के बाद आपने डिफाइन फर्दर करना है और नीचे आके आपने करना है बाय ऑनलाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने फिल्टर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे, ठीक है, कस्टमर मार्केटिंग ऑनलाइन शॉपर आ गया, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर आ गया, यानी कि आपने इसको फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसी खवातीन जो आपने ऊपर किया हो उनकी एज 18 से 35 है, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहती हैं और उनका इंटरेस्ट हैंडबैग्स में है, ज्वेलरी में है, सन ग्लासेस में है, और एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स के ऊपर ब्राउज भी करती है, ठीक है। तो इससे क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग लिख लें या बाय ऑनलाइन लिख लें, ठीक है। इसका आपने फिल्टर लगाना है बाय ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग, ये आ गया, ठीक है। ये उसका आ गया इंटरेस्ट, यानी कि वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल्स, यानी कि ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, वो ऑनलाइन किसी न किसी जगह पे शॉपिंग भी कर रही होंगी, ठीक है। तो इसकी बेस पे अपनी अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। इसी तरह आपने मल्टीपल ऑडियंस, सिर्फ एक ही ऑडियंस क्रिएट नहीं करनी, आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करनी, ठीक है। एक ऑडियंस आपने ये फैशन के ऊपर क्रिएट की, एक ऑडियंस आप फूडीज के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑडियंस आप प्रोफेशन के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह मल्टीपल ऑडियंस आपने क्रिएट करनी है, ताकि जब आप आफ्टर फ्यू डेज अपनी कैंपेन को, आप रिकमेंडेड होता है कि आप आफ्टर 7 डेज अपनी कैंपेन को एनालाइज करें, ठीक है। दरमियान में आप उसके ऊपर चेंजेस मत किया करें। अगर आप रूटीन में चेंजेस करते रहेंगे जब तक वो लर्निंग लिमिटेड से बाहर नहीं आ जाती, तो आपकी एड दोबारा लर्निंग लिमिटेड में चले जाती है, विच इज नॉट रिकमेंडेड। कम से कम उसको 50-50 कन्वर्जन कंप्लीट कर लेने दिया करें, उसके बाद आप चेंजेस किया करें। इसलिए शुरू में ही आपने जो कैंपेन क्रिएट करनी है, अच्छे अंदाज में कैंपेन क्रिएट करें ताकि आपको बार बार चेंज करना ना पड़े, ठीक है। इसी तरह आपने अपने पर्सोना के हिसाब से आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपने इसको सेव ऑडियंस कर लें, और आप इसको बेशक नाम दे दें, ये कौन सी हो जाएगी, सेव ऑडियंस, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी ऑडियंस दिखाता हूं, वो है कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस। वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेव ऑडियंस बनाई, इंटरेस्ट के ऊपर आपने ऑडियंस बनाई। अब इंटरेस्ट के ऊपर ऑडियंस बनाने के बाद आपके कुछ लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आए, अब आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, अब वो, उनको आप अपनी ऐड दोबारा दिखाएं, तो उनके लिए आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे क्लिक करके कस्टम ऑडियंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, connect with the people who have already shown an interest in your business or product with custom audience, ठीक है। You can create an audience from your customer contact, website traffic और मोबाइल ऐप। इसका मतलब है कि उन लोगों को आपकी, अब उन लोगों की एक ऑडियंस बनाना जो कि आपकी एड के साथ पहले ही इंटरेक्ट कर चुकी है, या आपकी फेसबुक के ऊपर आ चुके हैं, या आपका कस्टमर का लिस्ट है, या आपके वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है,
दो चीजें हैं, एक है योर सोर्सेज, एक है मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज यानी कि वेबसाइट, आपकी वेबसाइट, योर सोर्सेज आपकी वेबसाइट, आपके कस्टमर की लिस्ट, इसमें आपके पास कस्टमर की लिस्ट होती है, सीएसवी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड करते हैं, ठीक है, और फिर उनको आपकी ऐड दोबारा, यानी कि वो हो सकता है आपके पास कस्टमर की लिस्ट अक्सर होती है और लोगों के पास कस्टमर की लिस्ट होती है सीएसवी फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे अपलोड करके इनको अपनी ऐड दोबारा दिखा सकते हैं, इनको आप अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इसी तरह ऐप के ऊपर ऑफलाइन कैटलॉग, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद मेटा सोर्स, यानी कि मेटा के सोर्सेज जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आ जाता है, ठीक है। आपने फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो अपलोड की तो जो वीडियो के साथ इंटरेक्ट किया होगा, या इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ किसी ने इंटरेक्ट किया होगा, या फेसबुक पेज के साथ, या इंस्टेंट एक्सपीरियंस के साथ, या लीड फॉर्म के साथ, ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एक वेबसाइट यूज होता है और आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट यूज होता है, ठीक है। वेबसाइट का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपने मल्टीपल, जिसे कहते हैं ना, ऑप्शंस क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले आपने इसको पिक्सल के साथ आपने लिंक कर लेना है। पिक्सल के साथ कैसे लिंक करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, आप मेरा YouTube चैनल को रेफर करके आपने अपने पिक्सल को किस तरह अपने वेबसाइट के साथ लिंक करना। अगर पिक्सल लिंक नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट का डेटा आपके फेसबुक एड अकाउंट में नहीं है, ठीक है। आपने अपने वेबसाइट को अपने शॉपिफाई या वू कॉमर्स या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके साथ आपने पिक्सल को लिंक करना है। इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज्यादती है वैसे, तो आप वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। ये क्योंकि डमी एक अकाउंट है, ये किसी जगह पे लिंक नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे रेड शो हो रहा है। अगर पिक्सल लिंक होता है तो यहाँ पे ये ग्रीन शो होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आप जब पिक्सल लिंक हो जाएगा तो यहाँ पे आपके बायर आना शुरू हो जाएंगे और भी ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये लिंक नहीं है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने रखा ऑल वेबसाइट विजिटर, ठीक है, ऑल वेबसाइट विजिटर होता है 180 डेज के लिए। अगर मैं 181 करूंगा तो ये नहीं मानेगा कि मैक्सिमम 180 डेज तक आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा आया है उसकी आप एक ऑडियंस क्रिएट कर दो जिसके साथ पिक्सल लिंक होगा, तो आपको ये एक ऑडियंस बना देगा, ठीक है। ऑडियंस नाम आपने रख लिया वेबसाइट विजिटर, ठीक है। इसका मतलब है वो तमाम लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 180 डेज में आए हों उनकी एक ऑडियंस क्रिएट कर दें, फिर आप इन लोगों को अपनी ऐड दोबारा दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर मजीद एक्सपर्ट लेवल पे आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वो तमाम लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और उसके अंदर मैं एक्सक्लूड कर देता हूं, ठीक है, वो तमाम लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर 180 डेज में आए हों और उन्होंने परचेज कर लिया हो, ठीक है। ये आ गया तमाम वेबसाइट विजिटर 180 डेज में, और वो लोग जिन्होंने आने के बाद यहाँ पे परचेज भी किया हो, यानी कि www.thankyou.com। इसका मतलब क्या है कि थैंक यू पेज आता है ना, जब आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर को लोग बाय कर लेते हैं तो थैंक यू पेज आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर 180 डेज में आए, ठीक है, आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर 180 डेज में आए, उनमें से एक्सक्लूड कर दो वो लोग जिन्होंने 180 डे में बाय भी किया हो या 60 डे में बाय किया हो, ठीक है। यहाँ पे आपने थैंक यू पेज का लिंक डाल देना है, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, यानी कि उन लोगों को अब आप एक ऑडियंस क्रिएट होगी और अब आप इनको अपनी ऐड दिखाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप ऐड उनको, वो लोग शामिल नहीं होंगे जिन्होंने बाय कर लिया है, ठीक है। तो हमने और जो बायर है उसको माइनस कर दिया, वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट में 180 डेज में आए और उन्होंने बाय भी कर लिया, और उनके अंदर से अगर किसी ने बाय कर लिया तो वो माइनस कर दो, यानी कि अगर 180 डेज में 300 लोग आए और 10 लोगों ने बाय किया तो अब ये ऑडियंस कितने लोगों की बनेगी, 290 लोगों की। तो ये आपने क्रिएट ऑडियंस कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर बड़े कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के ऊपर है, मैं अपसेल करने का और क्रॉस सेल करने का तरीका बताता हूँ। आपकी वेबसाइट के ऊपर है शूज भी है, बेल्ट भी है, कफलिंग्स भी है, परफ्यूम्स भी है, मल्टीपल चीजें, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखानी है जिन्होंने मेरे लाइक ये आ गया डॉट शूज,
ठीक है, .com। ठीक है जी। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लोग जो 180 डेज में आपके शूज वाले पेज के, ये शूज का पेज होगा आपका, पूरा पेज का जो शूज का लैंडिंग पेज होगा ना, कैटेगरी का लैंडिंग पेज, वो आपने यहाँ पे लिंक डाला, ठीक है, वो आपके शूज के लैंडिंग पेज पे आए और इसके अंदर से आपने एक्सक्लूड कर दें कि और उन्होंने बाय भी किया हो, ठीक है, यहाँ पे आप रख लें थैंक यू पेज, ठीक है, ठीक है, .com। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो आपके शूज के पेज के ऊपर आए और उन्होंने बाय भी किया हो। अब बाय वो कुछ आइटम भी कर सकते हैं, शूज भी बाय कर सकते हैं, कोई और आइटम भी बाय किया हो, ठीक है, उनकी ऑडियंस क्रिएट कर दो। तो इसका मतलब है कि शूज की ऑडियंस जिन्होंने बाय कर लिया है वो वो एक अलग हो जाएगी। अब आप इसकी बेस पे एक रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं इसके अंदर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ, यहां से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। शूज इंक्लूड मोर पीपल, वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए शूज के ऊपर, और यहाँ पे मैं शूज रखा और यहाँ पे रख दिया, और शूज के अलावा आप रख लें फॉर एग्जांपल वॉचेस, ठीक है। वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, जहां आपकी वॉचेस के ऊपर आए, उनको अपनी ऐड दिखानी है। और का मतलब है इसके ऊपर आए या इसके ऊपर आए, ये ज्यादा हो जाते हैं। एंड का मतलब है इसके ऊपर आए और इसके ऊपर भी आए, तो वो नैरो हो जाती है, ये और के मत के साथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इस तरह की अगर आपको मजीद कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि जी मुझे ये आपकी विश लिस्ट है, इस तरह की आप ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता दूंगा कि आपने किस तरह के कॉम्बिनेशन बना के अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। उसके बाद आप क्रिएट ऑडियंस करेंगे, क्योंकि मैं तो मल्टीपल टाइप की कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन अगर आपका डेटा सेट अच्छा है ना, लाइक बड़े साइज का डेटा, तो फिर रीटारगेटिंग को अच्छे अंदाज में चलती है। अगर आपका डेटा सेट ही बहुत छोटा है ना, तो फिर रीटारगेटिंग आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि छोटा सेट होगा ना तो उसमें बहुत जल्दी ओवरलैपिंग आना शुरू हो जाएगी, एड फटीक आना शुरू हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको एड महंगी पड़ेगी। पहले आप अच्छी तरह आपके जिसे कहते हैं ना बायर का एक अच्छा डेटा सेट बन जाएगा, या वेबसाइट विजिटर का अच्छा डेटा सेट बन जाएगा, तो उसके बाद आपने रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी, ठीक है। एक ऑडियंस, एक मैंने अभी बताया वेबसाइट का, इसी तरह सीएसवी के ऊपर भी आप अपनी सीएसवी फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा यूज होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, वो लोग जो कि आपके फेसबुक पेज, यहाँ पे आपने अपने पेज की सिलेक्शन कर देनी है कि कौन से पेज के ऊपर आए। पीपल हु एंगेज्ड विद योर पेज, ठीक है, पीपल हु विजिटेड योर पेज, ठीक है। इस तरह आपने ये देख लेना है कि कौन से कॉम्बिनेशन के ऊपर आपने रखना है कि जो आपके पेज के ऊपर आए लास्ट 365 डेज में। आप 366 नहीं कर सकते, 365 या उससे कम में, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह इंक्लूड या एक्सक्लूड के ऑप्शन आप कर सकते हैं, और इसकी आप ऑडियंस क्रिएट कर लें, ऑडियंस का नाम दें और ऑडियंस क्रिएट कर लें। वो लोग जो कि आपके पेज के ऊपर आए 365 डेज में, उनकी आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर ली और इनको आपने अपना एड दोबारा दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपकी एड के साथ क्लिक किया, या कॉल टू एक्शन बटन के साथ क्लिक किया, या किसी ने मैसेज भेजा, या किसी ने आपको कोई सेव योर पेज और एनी पोस्ट ऑन योर पेज, या अगर आपने किसी आपके पेज के ऊपर कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी की हो, या हो करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, यानी कि जो रिसेंटली जिन्होंने आपके पेज को लाइक या फॉलो किया। इसी तरह मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, आप इस तरह अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जो एक बहुत ही मजे की ऑप्शन होती है वो होती है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक लाइक ऑडियंस होती है कि कस्टम ऑडियंस एक बनाई है आपने। लुक लाइक ऑडियंस बनती है कस्टम ऑडियंस की बेसिस पे। अगर आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे तो लुक लाइक ऑडियंस बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने बताया यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बना के कि जी मैंने एक कस्टम ऑडियंस बनाई, वो लोग जो मेरी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 180 डेज में आए और उन्होंने बाय किया। अब ये जो बायर का है आप एक कस्टम ऑडियंस बना दी। अब कस्टम ऑडियंस तो आपके लिए तो ये एक ऑडियंस है, लेकिन फेसबुक के पास इसकी तमाम चीजें अवेलेबल है कि इसके फीचर क्या है, इसके करेक्टर, इसके इंटरेस्ट क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ रहता है। अब आप फेसबुक से कहेंगे कि ये कस्टम ऑडियंस जो कि मेरे बायर हैं, इस तरह के लोग जो आपके पास फेसबुक अवेलेबल है, इस तरह के इंटरेस्ट के लोग जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी एक ऑडियंस आपको बना दे। इसे कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, यानी कि आपने कहा कि जो ये जो मेरे बायर हैं
इस तरह के जो लोग आपके फेसबुक के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं उनकी एक ऑडियंस बना दें, तो फेसबुक आपको उसकी एक ऑडियंस बना देता है। लेकिन ये आपके प्रोडक्ट से अवेयर नहीं होते, ये बायर की तरह के लोग होते हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट से नहीं जानते, इसलिए इसे कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। और ये टोफू यानी कि टॉप ऑफ फनल के लिए यूज होता है। लुक लाइक के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके अदर सोर्सेज में जाके जो आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की होगी, आपने फॉर एग्जांपल बायर 180 डेज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना रीजन बताना है कि पाकिस्तान के लिए आपने ये ऐड बना रहे हो, ऑडियंस बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने 1%, 2%, 3% ये अब आपने करना है। 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब है कि इनका यानी कि जो ऑडियंस आप बना रहे हैं उनका फीचर बहुत नजदीक नजदीक होगा। अगर आप 2% रखेंगे यानी कि ऑडियंस यहाँ पे 7,01,000, यहाँ पे ऑडियंस का साइज तो ज्यादा हो जाएगा यानी कि 1.4 मिलियन हो गया, लेकिन इनके अंदर जो आपके बायर का जो इंटरेस्ट है, जो 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 फीचर्स हैं, और 2% के अंदर वो फीचर्स थोड़ी कम होना शुरू हो जाएंगे। लोग ज्यादा हो जाएंगे लेकिन इंटरेस्ट और फीचर्स जिसे कहते हैं ना, रिजेम्बलेंस थोड़ी कम हो जाएगी। 1% कंसिस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट सिमिलर टू योर लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। सोर्स लुक लाइक ऑडियंस सोर्स यानी कि जो ऑडियंस सोर्स है, यहाँ पे आपने जो ऑडियंस का सोर्स दिया है 1% में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। अगर आप 2% करेंगे तो सिमिलैरिटी कम हो जाएगी लेकिन लोग ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस भी क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी ऑडियंस होती है। इस तरह आप अपने डिफरेंट ऑडियंसेस क्रिएट करके आप अपने डिफरेंट टाइप्स की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और आपको कस्टम ऑडियंस से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कस्टम ऑडियंस से, लुक लाइक ऑडियंस से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और डेफिनेटली अगर आप सेव्ड ऑडियंस नहीं बनाएंगे तो कस्टम, अगर सेव्ड ऑडियंस नहीं होगी ना, अगर आप शुरू के जो इंटरेस्ट बेस या डेमोग्राफिक के ऊपर या बिहेवियर के ऊपर अगर आप ऑडियंस नहीं बनाएंगे तो कोई लोग होगा ही नहीं जो आपके वेबसाइट या फेसबुक के ऊपर आएगा और विजिट करेगा जिसकी बेस पे आपने कस्टम ऑडियंस बनानी है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप इंटरेस्ट बेस ऑडियंस क्रिएट करें, कैंपेन क्रिएट करें, फिर लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आते हैं, फिर उस बेस पे आप उनकी कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। जब कस्टम ऑडियंस बनती है तो फिर आप उस बेस पे लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी आपकी फेसबुक कैंपेन को अच्छी तरह क्रिएट करने में और आपको अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव करने में।